अस्सलामुअलैकुम। आप नज़र फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ाहिर है मज़लूमों की, अपने हक़ के लिए लड़ने वालों की, और ईओबीआई के हवाले से हम एक बहुत अहम बात करने जा रहे हैं और उस बात का ताल्लुक ईओबीआई से जुड़े तमाम अफराद से है। लेकिन इससे पहले हम ये चाहेंगे कि जो अपने मुतालबात और अपने मसाइल का इयादा करते रहते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स हजरात, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको जो है ना ईओबीआई के हवाले से एक अहम इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये बात कोई नई है, ना पहली दफ़ा हुई है और ना शायद आखिरी दफ़ा हुई है। अल्लाह करे कि इनके मसाइल हल हों। ये पेंशन एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ की तरफ से है कि पेंशनर्स भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पेंशनर्स के मामलात में बैंक इंतज़ामिया का यजीदियत भरपूर अंदाज और इस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मुजरिमाना खामोशी ने बूढ़े पेंशनर्स और फैमिली पेंशन लेने वाली बेवाओं की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जिसकी वजह से बूढ़े पेंशनर्स और बेवाएं डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी जानब बैंक इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खुल्लम खुला अदालती फैसलों का तस्लीम ना करना और पार्लियामेंट के अहकामात को हवा में उड़ाकर पार्लियामेंट की तौहीन करके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हालात में बैंक इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कुछ न कुछ कर गुजरने के अलावा कोई हल नहीं। नाज़रीन, ये अपने पेंडिंग कामों का इन्होंने जिक्र भी किया है और ये इन्होंने आखिर में ये लिखा है कि ये जारी है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड और दूसरे कामों से, और ये इनका पैगाम जारी है। अगला जो हिस्सा जब भी ये हमें बताएंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। इससे पहले कि मैं ईओबीआई की तरफ बढ़ूं, नाज़रीन, बहुत ये कहा जा रहा है कि पेंशनर्स पर पेंशन बोझ बन गया है। मैं बग़ैर किसी तबसरे के आपको ये बताने जा रहा हूँ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। बोर्ड का जो एक चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और 12 डायरेक्टर, 8 सीनियर जनरल मैनेजर, 3 जनरल मैनेजर, 5 कोच होते हैं और इसके अलावा दर्जनों दीगर ऑफिसर्स भी। और इनकी जो तनख्वाह उमरात का जिक्र करें, अगर चीफ सेलेक्टर व हेड कोच मिसबाउल हक 32 लाख रुपए माहवार ले रहे हैं। वकार यूनिस फील्डिंग, ओवरवाइलिंग, बॉलिंग और फील्डिंग वगैरह के 5 कोच, फ़ी कोच 20 लाख रुपए माहवार। 31 डायरेक्टर व जनरल मैनेजर फ़ी का कम अज़ कम 10 से 15 लाख रुपए माहवार। और उसके अलावा खिलाड़ियों की जो अयाशियाँ भी लिखी हुई हैं। ज़ाहिर है वक्त चूँकि ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको जो है ईओबीआई से जुड़ी हुई ख़बर देना चाह रहा हूँ। ये ख़बर क्या है? एक तजिया है इसरार अयूबी साहब का, और ये एक निजी चैनल ने दिया है हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, चूँकि वो गुफ्तगू तवील है, वो आपके हवाले से हम आपको बता रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को उनके सवालों का शायद जवाब भी मिल जाए, जहन में उठने वाले सवाल। तो ये गुफ्तगू आप मुलाज़ा फरमाइए। अच्छा, तो ये 3 जो है शोबे हैं जिसमें यूबीआई जो है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पेंशन फंड की वो सरमायाकारी करती है। ठीक हो गया। तो इस ये जो सरमायाकारी की जाती है, तो ये कोई शख्स अकेले फैसला कर देता है? कौन लोग होते हैं ये फैसला करते हैं? उनका थोड़ा सा बताएं। कोई कमेटी होती है, किस तरह से होता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है यूबीआई का सेपरेटली, जिसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमत और चारों सूबों के जो हाजरान के नुमाइंदे हैं, मुलाजमिन के नुमाइंदे हैं। यानी ये समझिए ये एक ऐसा फोरम है
कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। तो उसकी कुछ ज़ेली कमेटियाँ हैं। उनमें एक ज़ेली कमेटी है इन्वेस्टमेंट कमेटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कमेटी की जो सरबरा होते हैं या होती हैं वो चेयरपर्सन या चेयरमैन यूबीआई उसके सरबरा होते हैं। उसके बाद उसमें डीजी इन्वेस्टमेंट, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ओपी एंड एचआरडी के जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ओपी एंड एचआरडी के फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनका पोर्टफोलियो है, और उसके बाद एक उसमें मालकान का या आजरान का नुमाइंदा होता है, ठीक हो गया, और एक मुलाजमिन का नुमाइंदा होता है। ठीक तो है। ये 6 रुकनी कमेटी है, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल का जायज़ा लेती है कि उसका मार्केट में क्या रुझान है, उसमें क्या मुनाफा होगा। तो ये कमेटी जो है किसी इनफरादी हैसियत के बजाय एक इज्तिमाई तौर पर कायम है, और ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शोबों में यूबीआई के पेंशन फंड की आमदनी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। तो लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो हमारे नाज़रीन हैं अक्सर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बीमादार जो लोग हैं, ये इनके जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का आपने बताया, तो कितनी मालियत होगी इसकी जो इन्वेस्टमेंट की गई है यूबीआई की तरफ से, ये थोड़ा सा बताइएगा। बड़ा अहम आपने सवाल किया। देखिए, अभी कुछ हमारे मौजूद पेंशनर्स हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ ग्रुपों में लोगों को गुमराह करते हैं या उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो कहते हैं यूबीआई जो है वो बड़ा अमीर तरीन डिपार्टमेंट है और इस तरह है, उसके इतने फंड हैं। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि भाई आप जो है ना, सबसे पहले अपनी मालूमात जो है उसका कोई ऐसा ज़रिया हो जिसमें मैं कह सकूं कि भाई आपकी मालूमात सही है। इससे लोग जो है ना गुमराह होते हैं। हमारी कोशिश होती है आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम लोगों को मुस्तनद और ऐसी मालूमात दें कि जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, तल्ख़ हो वो, लेकिन वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मेरी मालूमात के मुताबिक यूबीआई की जो इस वक्त फंड है वो 452 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। ठीक है। 452 अरब, ठीक है जी, जिसमें यूबीआई की जो इमलाक है मुल्क भर में, और उसकी तादाद है तकरीबन 67 यानी 67। उसकी मालियत जो है वो 55 अरब रुपए बताई जाती है। ठीक है। इसी तरह जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट या शेयर्स है, इसकी मालियत है 45 अरब रुपए। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी मालियत है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की है। ठीक है। उसकी मालियत है 352 अरब रुपए। ठीक है। तो ये अगर इसको हम इसको जायज़ा लें तो इसकी कुल रकम बनती है 452 अरब रुपए। इस वक्त यूबीआई का ये सरमाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि यूबीआई के पास 500 अरब रुपए हैं या इतने अरब रुपए हैं। बात ये अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर कि यूबीआई के पास 1000 अरब रुपए हों, लेकिन आपको मालूम है कि यूबीआई का जरिया आमदनी सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, हम गवर्नमेंट की जो मैचिंग ग्रांट है उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं। तो हमें जो है थोड़ा इसमें और हर महीने जो पैसे देते हैं वो भी तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए तो वो बनते हैं। देखिए 5 अरब रुपए तो यूबीआई औसतन माहाना पेंशन में लोगों को पेंशन दे देता है, तकसीम कर रहा है। उसके मुकाबले में उसकी आमदनी जो है ना, अभी आप देखें, अभी एक लाहौर हाई कोर्ट में केस था, तो वहाँ पर जो वो एम्प्लॉयर 3000 जो कम अज कम बेच थी ना, उस पर कंट्रीब्यूशन देने पर वो इंसिस्ट कर रहा है। तो इसमें अंदर झाँके हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके जो मफादात हैं उसको सामने रखते हुए वो हक़ाइक़ बयान करें जो सच्चाई पर मबनी है। बिल्कुल ऐसी है। ज़ाहिर है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली, लेकिन मैं बसत माज़त ये कहूँगा कि इनकी बताए हुए जो फैक्ट्स हैं और हमारे मोहतरम जो एफवा के दूसरे हजरात हैं उन्होंने जो कुछ बताया है, ख़ास तौर पर शमसुल ज़ुहा साहब ने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये क्लियरेंस तो हम चाहेंगे कि उनसे लें, हम शमसुल ज़ुहा साहब से, लेकिन बहरहाल इन्होंने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की, लेकिन कहीं कहीं इनका टिल्ट जो है वो हमें ईओबीआई की फेवर में महसूस हो रहा है, न जाने क्यों। तो नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।